देखिए, शहर का हाल जानने के बाद हम गांव जोरासी में आ गए हैं। इधर से इस गांव की एंट्री होती है, गांव के अंदर जाएंगे, लोगों का हालचाल जानेंगे, साथ ही जानेंगे हालचाल के साथ साथ सियासत का हाल, जिस चीज़ के लिए हम पहुंचे हैं गांव जोरासी में। शहर का हाल हमने जाना, 50-50 वहाँ पर हवा फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि रिजल्ट के दिन ही तय होगा कि आखिरकार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है, किस विधायक को चुना है संभालका की जनता ने। लेकिन गांव के वोटर्स का जिक्र करें तो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। साइलेंट वोटर्स गांव के वोटर्स को कहा जाता है। मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और रिजल्ट के दिन कुछ और। वहीं जाएंगे गांव के अंदर, मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, पुरुष से भी बातचीत करेंगे, हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए, समय गवाए, चलिए मेरे साथ और जानते हैं गांव का क्या हाल है संभालका से। संभालका क्षेत्र के बाद अब संभालका का ही एक गांव है जोरासी, वहां पर हम आप पहुंचे हैं। क्षेत्र का तो हाल हमने जान लिया कि शहर में हवा किस तरफ की है, लेकिन गांव का हाल जानना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहा जाता है कि गांव के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं, मन में कुछ और, दिल में कुछ और रिजल्ट में कुछ और। फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं और जान लेते हैं कि फिलहाल इस बार जो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हवा किस तरफ की नजर आ रही है, किस सरकार ने बढ़िया काम किया। सरकार बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का है, विधायक तो यहाँ पर कांग्रेस के हैं। अभी देखा ही आगे है ना बीजेपी का, तो आगे बीजेपी का है। सहमत है आप इनकी बात से? मोल तो कांग्रेस का ज्यादा बता रहे हैं। ज्यादा का बता रहे हैं, हाँ झूठ बोल रहे हैं। भाई, यो बीजेपी का ऊपर अगाड़ तो कांग्रेस का बत्ती वो है। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का है। हाँ ज्यादा पूछ लेते हैं इस भीड़ से। बूझ लो, हाँ बूझो। क्या आप सहमत है, कांग्रेस का माहौल बन रहा है यहाँ पे? बीजेपी का बीजेपी का? हाँ। ये तो कांग्रेस का बोल रहे हैं। बनो आप अपना संभावना है। उससे का मोल बताओ होगा। अच्छा। कोई किसी बीजेपी की देगा, बीजेपी का बताओ, कांग्रेस वाला कांग्रेस का बताओ होगा। अच्छा। रविंद्र वाले रविंद्र का बताओगे। हमारे गांव में रविंद्र का है बत्ती। अच्छा। हमारे संभाल के हल्के में रविंद्र है। और इसका धर्म सिंह का क्या हाल है? धर्म सिंह कड़ा, धर्म सिंह ने पाछे 2-3 बन लिया, पाछे की कर दिया धर्म सिंह ने। धर्म सिंह तो अपना बनकर अपना जाकर लोट दिया है। धर्म सिंह का नहीं है जी। अच्छा। और इसका शशिकांत का? शशिकांत खड़ा है, टिकट नहीं आंदी जब बढ़ाना क्या आएगी? हाँ बीजेपी की टिकट तो बढ़ाना की सही डिक्लेयर है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी? हाँ आम आदमी पार्टी तो सब वो है। ये कुछ कहो, जो बढ़ाना टिकट मिला है बीजेपी ते तो हारता है। शशिकांत ने बीजेपी ते मिला है, जीतता है। ये काम है जी। और कांग्रेस का? कांग्रेस का धर्माल राउंडर है जी। अच्छा। हाँ, उसके तो चुगड़े के कुछ काम बाद नहीं कोई बात नहीं, सारी डाला है, सब की डाला है। ये बात ये है जी। अरे इंदर के छोरे दुआ है टिकट। हाँ इंदर के छोरे दुआ है टिकट। चलो टिकट छोड़ो, काम बता दो, काम क्या किया धर्म सिंह ने? हम तो मारे तो कुछ करे ही नहीं। अरे जो छापड़ा कोटा था, कोटा लुआ दिया उसने। और बतेरा लुआ दिया, क्यों जन लुआया है? सरपंच ने बुलाओ ही बता देगा, सरपंच ही हो रहा है यही। माहौल गर्म हो गया, किसी और से पूछ लेते हैं। यहाँ पे बैठे हैं, आप बता दीजिए क्या लग रहा है कि हवा किस तरफ की है, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? बस कांग्रेस की पलटवार होना चाहिए ना, सरकार पलटनी चाहिए। पलटनी चाहिए। और तो इतने सालों में तो पल्टी नहीं, जब से संभालका में चुनाव हो रहा है तब से तो कांग्रेस का ही हाल रहा है। फिर कांग्रेस का जो ऐड तो रहेगा, कांग्रेस का है। ऐड तो बीजेपी का बना है नहीं, नहीं बना। वजह क्या है, बीजेपी का क्यों नहीं बनेगा? सरकार बदलने के चाव में है जी, इस कारण यह बीजेपी हारेगी। अड़े तो किशोर ने टिकट मिल रहा, धर्म सिंह जीतेगा। धर्म सिंह पे तो इतने आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी। आरोप तो मोदी पे भी लग रहे, के भी किस पे यही इतने सुनो, यही इतने रुपये देकर जा रहे दूसरे देश में, उन पर भी आरोप है कि आरोप तो जी चलती रहा है। पर यार धर्म सिंह जीतेगा, कोई आ नहीं। अच्छा, सीएम कौन सा बढ़िया, मनोहर लाल की सैनी? इनके तो नाम भी ना दो यार। हाँ यार तो उड़ाना चाहे। हाँ चाहे दीपेंद्र आओ चाहे उसका बाबू आओ, कांग्रेस तो सुहा वोट नहीं यार। तो कांग्रेस का यहाँ पर ज्यादा चर्चा सुनने को मिली है, हालांकि शहर में हवा कुछ और थी। युवाओं के लिए क्या काम किया? किसने? कांग्रेस। बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखा है। सरकारी नौकरी में कोई पर्ची खर्ची कोई कुछ नहीं, बढ़िया नौकरी। हमारे तो मोहल्ले के भी 5-7 बालक लग रहे हैं। एक तो ये नहीं है बैठे बगैर पैसे को लग रहा है,
पुलिस में, एक पैसा भी नहीं। कांग्रेस के टाइम में तो एक नौकरी भी नहीं थी, जीरो है। ये जाट बस थोड़ा हो रहे हैं भाई, उड्डा चाहिए हमने, और उड्डा वर्ग का चोर आदमी है नहीं कोई भी। हाँ दिखेंगे उड्डा, सुने उड्डा तो हमारा एरिया का सारा कोटा खा गया था, तो उड्डा नौकरियां के मामले में सारा पानी बच के सारे सब कुछ ले गया। हमारा जो जीटी रोड की बेल्ट का जो विकास है, तो जो तो हम एनआरसी के जो एनआरसी में इसलिए हो रहा था, और फिर उसकी वजह से हमारा थोड़ा ये सरकार आ गई बेल्ट की, जीटी रोड का सीएम आ गया। आप क्या और आंदे नहीं ये तो 6,000 रुपये तो 2,000 रुपये करके 3 साल में आओ जमींदार गए, और वहाँ कड़ा हुआ तो 2 रुपये भेजा दिखाते मैं फसल मर जाती उसके भी। तो किससे सहमत आप, बीजेपी से कि कांग्रेस से? सरकार तो बीजेपी की बढ़िया है। हाँ क्या अब ये बताओ, महंगाई जीरी का आप जिक्र कर रहे हैं, किसानों की नाराजगी देखने को मिली। हाँ, और मतलब कि नहीं जीरी ना कोई भी नहीं पूछता, तो बीजेपी की सरकार आएगी तो, और कांग्रेस के उसमें बापड़ी हमारा लगा। तो किसान किसके साथ है, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस के साथ है किसान। हाँ। सहमत है आप? ना बीजेपी के। किसान भी बीजेपी के साथ है। धरने पे तो बैठे थे इतने महीनों तक, फिर नो तो ले अपनी मांग मांग रहे होंगे कुछ। फिर बीजेपी ने कहा मानी तो हाँ है ही नहीं बीजेपी ने, फिर क्यों बीजेपी के साथ? नुए कोई कितनी दे रहा है, कोई कितनी दे रहा है। कांग्रेस पात पर ही बीजेपी का इस करके नाराज है। जाट 90% नाराज है बीजेपी का, 90% सारे हैं किसान तो। हाँ एक आधा तो मैं कंधा नहीं देख जुगर गांव में मान ले मारे में 3,000 वोट है, 300-400 वोट पटेंगी। चाहे ये बीजेपी पर चली जाओ चाहे आजाद पर चली जाओ, बाकी कांग्रेस पे जाएंगी। कांग्रेस ने चाहा पलटाओ चाहो है आदमी। अरे महंगाई भी देर के एक आधा बालक लग गया के है, 10 साल में मान ले 10 बालक लग गए के लग गया। और ये तो वे नुए चल रिश्वत तो के बेरा देव है ना दे, किसो का काम बना कोई को है मैंने दिया, कोई नहीं कंधा। तो देखिए माहौल तो यहाँ पर गर्म हो चुका है। हालांकि शहर की जो हवा थी बिल्कुल ही उसके उलट गांव की हवा नजर आ रही है। कहा यह भी जाता है कि गांव के वोटर्स जो है वो साइलेंट वोटर्स होते हैं, और सत्ता परिवर्तन में सबसे अहम रोल जो है वो गांव के वोटर्स का ही रहता है। इसीलिए हम शहर के बाद गांव में पहुंचे जानने के लिए कि आखिरकार गांव की जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चौरासी गांव में काफिला अब आगे आ चुका है इस चुनावी यात्रा का, और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मेरे आसपास तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। तो महिला वोट बैंक का भी एक खासा प्रभाव हर चुनाव में देखने को मिला है। चौरासी गांव की महिलाओं की क्या कुछ मांग है, उन्हें विधायक कैसा चाहिए वो भी जान लेते हैं। कैसा आपको विधायक चाहिए, सरकार कौन सी अच्छी लगी? सरकार वैसे तो बीजेपी अच्छी है, लेकिन विधायक नहीं है ठीक, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं औरतों के लिए। हाँ, हमने तो ऐसा विधायक चाहिए जो सब कुछ करे औरतों के लिए, भाई औरतों ने सुविधा हो, हमने ऐसा चाहिए। हाँ भाई मान ले कोई गरीब है, भाई जाकर कुछ मांग रही है तो उसकी सुनाई होनी चाहिए, सुनाई नहीं करते। हाँ तो बीजेपी का अगर विधायक आएगा तो वो सुनवाई करेगा? देख कोई नहीं करता विधायक, मतलब ऐसा चाहिए हमने तो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और कोई हो। अच्छा, सीएम को लेकर के क्या कहेंगी? पहले खट्टर थे मनोहर लाल, अब सैनी? नहीं कुछ भी नहीं, खट्टर नहीं। सैनी का अभी क्या पता। हाँ अभी कुछ किया ही नहीं है। अभी आपको कैसा विधायक चाहिए? ये मन ना बेरा इस बारे में इतना पूछ ले कैसा विधायक चाहिए आपको? हमने तो बढ़िया विधायक चाहिए बेटी, जो हमारी सुनाई करे, जानदा जो हम काम कम है, हमारा काम पूरा होना चाहिए बेटी। गरीब है, गुरबा है, सारी डाल का मानस आवे जावे तो सुनाई तो कर लेनी चाहिए नहीं है? तो अभी विधायक है धर्म सिंह, उन्होंने काम वाम किया? कोई नहीं किया, कोई नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं किया। सारी सड़क पुल नीचे ही इतना पानी हो जाए, बच्चा नहाना जाना दुब्बर हो जाए। हाँ चलो ठीक है, आप बताओ आपको कैसा विधायक चाहिए? महिलाओं के लिए कौन काम कर सकता है, क्या लग रहा है आपको? मेरे को लगता है कि इस बार हमने रविंद्र भाई विधायक चाहिए। हाँ जी। और धर्म सिंह? धर्म सिंह ने तो पहले कुछ नहीं किया, वो तो बिना करे बिना बने इतना काम करने लगा। रविंद्र भाई आगे बढ़कर तो बहुत कुछ करेगा।
जैसे महलों के लिए जो मैं लेकर भी घर से बाहर भी निकली, गंगा जी नहा कर आए, खाटू श्याम लेकर जाने लग रहे, बालाजी लेकर जाने लग रहे, वृंदावन लेकर जाने लग रहे, फ्री में, सब कुछ फ्री में। उसके सिर पर सब सारी औरतें घूम ली। हमने तो रविंद्र भाई वर्गा विधायक चाहिए जो औरतों का सम्मान भी करा और इज्जत भी करा। अच्छा, यहाँ पे बिजली के बिल का क्या सीन है? क्या मीटर घर के अंदर है, मीटर बाहर है? बिजली के बिल का क्या है? बाहर है मीटर। और बिल क्या सही आता है? क्योंकि कहीं पे बात की तो पता चला बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, 9 हजार 10 है, किसे किसे का ज्यादा आओ, किसे किसे का ठीक आओ। हाँ, ज्यादा भी आओ। जिसको एक मतलब कुछ भी खर्चा नहीं है उसका ज्यादा आ जाए, जिसका खर्चा है उसका मतलब कम आ जाए, ऐसा हो रहा है। मतलब हेरा फेरी है बिजली के बिल में। की बार तो औरतें मान रही हैं भाई, जो विधायक बना हमारी 300 यूनिट तो फ्री करा, और जो गरीब घर की बेटी है उनकी शादी करा। ये तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि अगर हम आ गए तो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। नहीं करते जी, कुछ नहीं करता, कोई नहीं करता। ये तो कहने की बातें हैं जी, कहने के तो कब तक कौन क्या क्या कह दे। विधायक तो एक ही है जो इस टाइम आने के लायक है, वो है रविंद्र भाई मछली वाला। अच्छा, सीएम का क्या आप कहेंगी? सीएम कौन सा अच्छा है? ये बेटी नू तो मैंने बेरा कोई ना, मैंने बुझो तू किसका चाव है, हमारी वोट है नू बता दे तू। हम किसी को नहीं चाह रहे, आप बताओ आपको किसको देने? आप रह रहे हो ना गांव में कौन आता है ज्यादा? ये बेचे कोई आमता होगा हम तो देंगे, मांगता सब हाँ करता कोई कुछ नहीं। अड़े का बन जा है शशिकांत की देंगे हम तभी, ना कुछ खांदे ना लेंदे ना जानदे, एक वगैरह कहानी है अपनी उसका लाया हूँ। आप वोट किसको देंगे ये नहीं मैं पूछ रही, आया कौन है अब तक? कोई विधायक आया इस गांव में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं मारे तो इधर कोई आया नहीं। वोट मांगने तो सारे आवे हैं, पर बने पाचा फिर कोई नहीं पूछता किसी ने। इतना ना बनते ना, इतने तो पा भी पकड़ा, हाथ भी जोड़ा, जोड़ से नू दिखा ना, कति छोटी उम्र की है उनका ने भी हाथ पा पकड़ा है, और फिर कोई नहीं पूछता। मतलब कि सत्ता की चाबी हाथ में आई फिर सब गायब? हाँ, फिर सब गायब है। इतना आवा है, इतना सत्ता ना आती। महिलाओं के लिए कुछ काम वाम हुआ आपकी जोरासी की महिलाओं के लिए? कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया महिलाओं के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पर महिलाओं का कहना तो यही है कि जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो वोट मांगने के लिए तो तमाम विधायक आ जाते हैं, हर एक पार्टी के नेता वेता यहाँ पर घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आए, जीत मिली, उसके बाद कोई भी नजर नहीं आता है। इसी तरीके का महिलाओं का कहना है। साफ अगर जब महिलाओं से ये पूछा गया कि आपको विधायक कैसा चाहिए, तो उन्होंने यही कहा है कि विधायक वो चाहिए जो महिलाओं का सोचे, महिलाओं के हित में फैसले यहाँ पर विधायक ले, महिलाओं से बातचीत करे, उनकी परेशानियों को समझे। तो महिलाओं का कहना यही है कि जो उनके हित का सोचेंगे वो उन्हें ही चुनेगी। फिलहाल महिलाओं का यही कहना है। तो संभालका का जो मोटा मोटा अगर देखने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, जहाँ तक पहुँचे शहर में या गाँव में, तो यहाँ पर भी अभी तक के हालात जो है वो 50-50 ही नजर आ रहे। बाकी तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किससे इस बार सत्ता की चाबी। हल्का विधानसभा क्षेत्र का जिक्र हो ही रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जाते जाते 2 लाइनें मैं आपको बता के चली जाती हूँ। दरअसल जो संभालका सीट है उस पर हमेशा से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जब से इस सीट पर चुनाव होना शुरू हुआ है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन नजर आ रहा है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो समझ में आया। जो कांग्रेस के विधायक है, मौजूदा विधायक जो है धर्म सिंह, उन पर फिलहाल आरोप लगे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट जो है वो हो रहा है। इसके साथ ही इस बार चाहती है कि जनता परिवर्तन करना, परिवर्तन बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि परिवर्तन ज़रूरी होता है और हम चाहते हैं कि इस बार दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। आम आदमी पार्टी का हम जिक्र कर लेते हैं। हालांकि जो टक्कर है वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ये बात छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं जाते जाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो वैसे ही दिल्ली में बढ़ी हुई है, बट हरियाणा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। सुनीता केजरीवाल ने तो कमान भी संभाल ली है चुनाव प्रचार की, तमाम जगह पर चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की किस्मत का ताला खुलेगा? कुछ सीटों पर जीत मिलेगी या नहीं, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं आंचल कादियान, संभालका विधानसभा क्षेत्र से।